सबसे पहले बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी इलाके के अंदर जो सानिया पेश आया है उस हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी चसोटी मकाम पर पहुंचे जहां उन्होंने सूरत हाल का खुद जायजा लिया है और उसके साथ साथ ही जो जांबाक अफराद है उनके लवाकिन के लिए 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए देने का उमर अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर जो है चसोटी किश्तवाड़ के अंदर जो जांबाक अफराद है लवाकिन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख और मामूली जख्मी जो अफराद हुए इस सानिया में उन्हें 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। आज सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चसोटी इलाके के अंदर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। ये वो मकाम है, ये वो इलाका है जहां पर वज़ीर आला के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो भी इलाके के अंदर मौजूद है, लेकिन आज वज़ीर आला खुद वहां पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला फौरी तौर पर किश्तवाड़ पहुंचे और मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने ऐलान किया कि जांबाक होने वालों के लवाकिन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए, जबकि मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू एजेंसियों को हिदायत दी कि राहत और बचाव कार्यों को जंगी बुनियादों पर तेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुतासरा खानदान को मदद फराम करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने जाए वकूअ का मुआयना किया, मकानात, ज़री ज़मीन, अवामी ढांचों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया और मकामी लोगों से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने गहरे रंज गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनके शाना बशाना खड़ी है और उन्हें इंतजामिया को हिदायत दी है कि सड़कों और राब्ता निज़ाम की बहाली को अवलीन तरजीह दी जाए और मुतासरीन के लिए आरसी रिहाइश, खाने पीने का सामान, पीने का साफ पानी और तबी सहूलियात फौरी फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में HDRF, पुलिस, जिला इंतजामिया के साथ साथ फौज और नीम फौजी दस्ते भी सरगर्म अमल हैं। हेलीकॉप्टर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि शदीद जख्मियों को जम्मू मुंतकिल किया जा सके। मकामी रजाकार भी मलबा हटाने और मुतासरा खानदानों को खुराक पानी तकसीम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इलाके का मंजर अब भी खौफनाक है। कई खानदान अपने प्यारों का सोग मना रहे हैं, जबकि बाज़ अपने गुमशुदा अफराद को तलाश करने में मसरूफ है। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर पहाड़ी अजला जैसे किश्तवाड़, डोडा, रामबन में तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि कुदरती आफात के असरात को कम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनसूबा बंदी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उनके नुकसानात कम जरूर किए जा सकते हैं। सियासी, समाजी, मजहबी और समाजी तंजीमों ने सानिया किश्तवाड़ पर गहरे दुख का इजहार किया है और मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और पूरी जो सूरत हाल किश्तवाड़ के चसोटी के अंदर बनी हुई है उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया, तफसीलात दी गई हैं और उन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से पूरी जो इमदाद है वहाँ पर और बहाली का काम जो है वो जारी रखने के हवाले से उन्होंने कहा है और साथ ही साथ कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद भी की जाएगी। और इसी सिलसिले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वज़ीर ममलिकत और मेंबर पार्लियामेंट भी है वो भी चसोटी इलाके के अंदर पहुंचे हैं जहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जिनमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा
اور لیڈر آف اپوزیشن جموں کشمیر اسمبلی کے سنیل شرما بھی علاقے کے اندر پہنچے، جو وہاں پر خیمہ زن ہیں اور پوری صورتحال کا وہ از خود جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن آج عمر عبداللہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں۔ عمر عبداللہ نے بھی وہاں پر صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اور اس صورتحال کے بعد ہی جب انہوں نے دورہ ان کا اختتام ہوا، اس کے بعد ہی انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے۔ حالت تو خراب ہی ہے، کئی ساری قیمتی جانیں ہم گنوا چکے ہیں، بہت سے لوگ ابھی لاپتہ ہیں، لگ بھگ 55 کے آس پاس جو ہیں کنفرمڈ ڈیتھس، 100 سے زیادہ زخمی، جس میں سے کئی ساروں کو ہمیں جموں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا، ان کا علاج وہاں پہ چل رہا ہے، اور 70 اور 80 کے آس پاس ابھی بھی لاپتہ ہیں لوگ، وہ نمبر بدلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو خبر آئی کہ یہاں دلہستی پروجیکٹ کے ڈیم سائٹ پہ ایک لاش ملی ہے، جو کہ وہیں سے کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو سیلاب آیا اس میں بہہ گئے۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں، اور ہماری مکمل ابھی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ریسکیو کا کام ہم کر لیں گے، اس کے بعد ریکوری کا، جہاں تک ہماری کوشش ہے کہ جتنے لوگ لاپتہ ہیں ان کی ریکوری ہو، اور اس کے بعد ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہوگا۔ کمپنسیشن کی بات آپ آج کمپنسیشن وہ تو ہم نے فوری طور کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے گھر افیکٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے سٹرکچرز افیکٹ ہوئے ہیں، لوگوں کو ایک مالی نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان کا تو کوئی معاوضہ آپ دے نہیں سکتے ہو، ہم تھوڑا سا ہم ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن کسی جان کی آپ قیمت لگا نہیں سکتے ہو۔ تو آج ہم ریلیف اور ان چیزوں پہ ہم نے زیادہ زور نہیں دیا۔ ہماری آج بھی کوشش ہے کہ اگر کچھ قیمتی جانیں ہم بچا سکیں تو ایک تو وہ، اس کے بعد ریکوری کا کام۔ جو لوگ ڈسٹریس میں ہیں سر، وہ سی ایم عمر عبداللہ سے کیا میسیج ان کا رہے گا؟ جو پریشانی میں ہے اس وقت، افراتفری کا ماحول ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام، جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ہماری مکمل کوشش رہے گی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو سامیہ پیش آیا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن اس مشکل دور میں حکومت ان کے ساتھ ہے۔